दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। फसल बीमा की राशि आज डालेगी सरकार, किसानों को होगा लाभ। वहीं बिजली बिल सब्सिडी की राशि भी अब बैंक खातों में पहुंचेगी। सरकार ने ऐलान किया है कि बिजली बिल पर सब्सिडी दी जाएगी और वह राशि भी अब बैंक खातों में दी जाएगी। समर्थन मूल्य पर जो गेहूं खरीदी हुई थी उसकी कुछ राशि बकाया थी, वह भी सरकार आज डालने जा रही है। तो अच्छी बात है, किसानों के लिए थोड़ी मदद हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। बिजली बिल सब्सिडी के रूप में अब खाते में डालेगी सरकार। सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश में बिजली बिल में मिलने वाली सब्सिडी के रुपए आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं के खाते में जमा हो जाएंगे। हालांकि उपभोक्ता को पहले पूरे बिल की राशि जमा करनी होगी, उसके बाद ही सरकार से मिलने वाली राहत उसके खाते में पहुंचेगी। ऊर्जा विभाग ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। शुरुआत में यह योजना विदिशा, झाबुआ और सिवनी जिले में लागू की जाएगी। तकनीकी समस्याओं का आकलन करने के बाद यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम प्रदेश भर में लागू होगी। तो अच्छी बात है, शुरुआत में 3 जिलों में होगी। पहला जिला है विदिशा, दूसरा झाबुआ तथा सिवनी। उसके बाद यह पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। रसोई गैस सिलेंडरों पर जो सब्सिडी मिलती है उसी प्रकार से इस पर भी सब्सिडी मिलेगी। प्रदेश सरकार इस पर व्यवस्था बनाने जा रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषि पंप कनेक्शन में सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। किसानों के हिस्से का 92% बिल प्रदेश सरकार हर साल बिजली कंपनी को सीधे जमा करती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम में किसानों को बिजली बिल की पूरी राशि पहले जमा करनी पड़ेगी। इसमें 8% राशि खुद की और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की 92% रहेगी। बाद में यह 92% राशि किसानों के खातों में जमा हो जाएगी। तो अच्छी बात है, पहले तो पूरी राशि जमा करनी होगी, उसके बाद 92% पैसा किसानों के खातों में जमा करा दिया जाएगा, वह भी सब्सिडी के रूप में। इसी तरह से इंदिरा गृह ज्योति योजना और संबल योजना के हितग्राहियों को भी बिल का पूरा भुगतान करना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं जिनकी खपत 100 यूनिट होती है उनका बिल मौजूदा दर के हिसाब से 634 रुपये होता है। सब्सिडी में उपभोक्ताओं को 100 रुपये का बिल ही जमा करना होता है। इस योजना के लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को 634 रुपये का बिल जमा करना होगा। सब्सिडी के 534 रुपये उपभोक्ताओं के खाते में सरकार जमा करेगी। जिस प्रकार से रसोई गैस सिलेंडर में होता है उसी प्रकार से अब इसमें भी होगा। प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यह प्रक्रिया अच्छी है या नहीं। इसी प्रकार यदि किसी के घर में मासिक खपत 150 यूनिट तक रहती है, उस पर 998 रुपये का बिल आता है। बाद में सरकार सब्सिडी के तौर पर 534 रुपये उपभोक्ताओं के खाते में डालेगी। मतलब इसमें भी आपको सब्सिडी मिलेगी। अब भी उपभोक्ताओं को केवल 384 रुपये का बिल जमा करना होता है, बाकी 534 रुपये सरकार देती है। लेकिन अब 150 यूनिट खपत पर 918 रुपये पूरे जमा कराने होंगे और 534 रुपये आपको सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे। इस प्रकार से 100 यूनिट खपत और 150 यूनिट खपत का यहाँ पे आंकड़ा दिया गया है। यदि आपके घर में ज़्यादा बिजली जलती है तो उस पर भी आपको सब्सिडी मिल सकती है। उपभोक्ताओं के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और लैंड रिकॉर्ड आदि की जानकारी बिजली कंपनी जुटा रही है ताकि इस योजना को ठीक तरीके से लागू किया जा सके। घरेलू गैस की तरह ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना बिजली उपभोक्ताओं पर लागू करने की योजना बना रही है सरकार। अभी प्रदेश के 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया जाएगा। 2-3 माह में इसे पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। योजना किस ढंग से लागू होगी, इसे लेकर गाइडलाइन बन रही है। आकाश त्रिपाठी, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी है। अगली जानकारी है, समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं की बकाया राशि आपको मिलने वाली है। जो 4.5 करोड़ रुपए है वह राशि भी आपको मिल जाएगी। इस पर अपडेट आया है। किसानों से की गई गेहूं खरीदी का शेष करीब 4.5 करोड़ रुपए सहकारी संस्थाओं और आईपीसी बैंक की संबंधित शाखा के खाते में भेज दिए गए हैं। सोमवार को यह राशि किसानों के बैंक खातों में डाल दी जाएगी और इसी दिन दोपहर तक किसान अपने बैंक खातों से रुपए निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह राशि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की बची हुई राशि है। ठीक है जी। जिले में गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों से खरीदे गए 4.25 लाख टन गेहूं में से करीब 24,000 क्विंटल गेहूं बारिश में खराब हो गया था। इस कारण करीब 200 से अधिक किसानों के गेहूं का भुगतान रुका हुआ था। वही अब भुगतान आज किया जा रहा है। गेहूं खरीदी का नियम है कि जब तक सहकारी संस्थाओं में खरीदा गया गेहूं शासकीय गोदामों तक सुरक्षित नहीं पहुंच जाता, तब तक संस्था को और साथ ही किसान को उसका भुगतान नहीं हो पाता। अधिकांश गेहूं तो गोदामों पर सुरक्षित पहुंच गया है, लेकिन कुछ हिस्सा खरीदी केंद्रों पर खुले में रह गया था और उठ नहीं पाया था। इसी बीच बारिश आ गई और गेहूँ खराब हो गया। खराब हुए गेहूं को अलग से नीलाम किया गया। उसी की राशि है जो 4.5 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंच रही है।
साथ ही शासन स्तर पर लगातार संपर्क के बाद बचे हुए गेहूं की राशि मिली है। आईपीसी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके खरे ने बताया कि 42 खरीदी केंद्रों पर यह समस्या आई थी। रुपए संबंधित बैंक शाखाओं में सोमवार को हर हाल में पहुंच जाएंगे और इसी दिन किसानों के खातों में भी पैसे डाल दिए जाएंगे। यह इंदौर जिले की बात है। इस प्रकार से जिस भी जिले में यदि बकाया राशि बची होगी गेहूं की समर्थन मूल्य की, तो आपको भी वो राशि मिल सकती है। लेकिन यह अपडेट इंदौर जिले का है। प्रदेश सरकार किसी पर्टिकुलर एक जिले के लिए काम नहीं करेगी, वह सभी जिलों में काम करेगी। यदि आपके भी जिले में इस प्रकार से बकाया राशि बची है तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा। अगली जानकारी है, कृषि मंत्री ने ऐलान किया है कि बीमा कराकर किसानों का भला किया है सरकार ने। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मैदान में उतर कर न केवल कृषकों के दुख दर्द जाने बल्कि किसानों की मांगों को कार्य रूप में प्रणीत कर विपक्ष के सवालों का भी जवाब देकर फिलहाल किसानों के मुद्दे पर उनकी जुबान बंद करवा दी। मतलब विपक्ष को उन्होंने लताड़ा है और विपक्ष जो किसानों के बारे में बोल रहा था उस पर उन्होंने बात कही और उनकी जुबान बंद करा दी। अब 6 सितंबर 2019 का बीमा भी किसानों को मिलने जा रहा है। सरकार का संकल्प है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना। कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री और हमारा सपना और संकल्प है कि 2022 तक किसान की आय दोगुना हो। इसलिए किसानों के हित में हमारी सरकार द्वारा तमाम फैसले लिए जा रहे हैं। इसलिए किसानों के बीच में जो बिचौलिए 1-4 करते थे उनको हटा दिया जा रहा है। किसान की मेहनत का पूरा लाभ किसानों को ही होगा, उनकी आय दोगुनी की जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा था कि फसल बीमा की राशि 6 सितंबर 2020 को पहुंच जाएगी। यदि आप भी अपने बैंक अकाउंट में चेक कर सकते हैं कि यह राशि आई है या नहीं। यदि नहीं आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उस पर हम जानकारी लेकर के आपको और अवगत कराएंगे। इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट है kisanKhabar.in, तो जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।